तो एस्टेट सीटेट पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है टिकट एल्बम और जिसके लेखक हैं सुंदरा रामास्वामी। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और इस कहानी की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें से एक जो प्रश्न है एस्टेट में इससे पहले पूछा गया था। तो हम बताएंगे आपको कि वह प्रश्न क्या था जो एस्टेट में पहले पूछा गया है। तो यह कहानी जो है यह एक जो रजप्पा है, रजप्पा बच्चों की कहानी है, स्कूल की कहानी है रजप्पा, और दूसरे हैं नागराजन। इन दोनों की यह कहानी है कि इनके पास अपने अपने एक एल्बम है जिसमें बहुत सारी टिकटें होती हैं, अलग अलग देशों की टिकटें होती हैं। और नागराजन है जो उसके मामा सिंगापुर रहते हैं और नागराजन के लिए एक एल्बम भेजते हैं। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं हम क्या क्या प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था कि जो नागराजन है, नागराजन के लिए उसके मामा ने सिंगापुर से जो क्या है कि एल्बम उसके लिए भिजवाया था नागराजन के लिए। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके पास लड़कों का जमाघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम की गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ थी कि जो टिकट एल्बम कहानी है उसमें लड़कियों की अगुआ कौन थी? पार्वती थी। और एल्बम मांगने आई लड़कियों में वह सभी से तेज तरार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। कि उसने क्या किया था कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो टिकट थी के बदले उसने 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता था। 2 पाकिस्तानी के बदले एक रूस का। इसमें कि अलग अलग वह टिकटें जो है पिक्चरें जो है वो कलेक्ट करता था, दूसरों से लेता था। जैसे कि 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले एक फिनलैंड की, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस की, ऐसे। बस शाम जैसे ही घर लौटता बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबीना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। कि जो स्कूल है, स्कूल में सबसे बड़ा एल्बम किसका था? तो वह नागराजन का था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा। यह भी पूछा जा सकता है कि जो सरपंच है, सरपंच के लड़के ने नागराजन के एल्बम को खरीदने के लिए कितने रुपए देने चाहे। उसने कितने? 25 रुपए देने चाहे। पर राजप्पा नहीं माना। जो राजप्पा है, राजप्पा का जो एल्बम है उसको खरीदना चाहता था और वह उसको नहीं देना चाहता था, तो उसने नहीं दिया। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो न 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। कि जो है राजप्पा दूसरा चरित्र है, उसकी उसके एल्बम की और नागराजन के एल्बम की तुलना
करने लगे थे। राजप्पा का एल्बम फीसडी है। ये पूछा जा सकता है कि जो एल्बम है राजप्पा का, वो कैसा है? फीसडी है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा है। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उसने नागराजन के एल्बम में नहीं देखे थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। उसे छू लेने लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था कि यह पूछा गया था जो प्रश्न एस्टेट में, कि जो एल्बम है, जो नागराजन का एल्बम है, उसके मामा ने उस एल्बम के जो कवर पर मुख्य पृष्ठ पर क्या लिख के भेजा था? ए एम नागराजन। ए एम नागराजन लिख के भेजा था। तो यह प्रश्न पूछा गया था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को भी कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियों में और किताबों में टेप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों कर रहे हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन ने से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान जो है भगारी। किसान से कहा कि मेरा जो एल्बम है वह नागराजन से काफी बड़ा है, वो सुंदर है, मैं क्यों उससे जलन करूंगा? अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह कहीं तेरे पास सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर मशहूर जो है कर दिया था। कि जो नागराजन के लिए उसके मामा ने टिकट भेजा था या एल्बम भेजा था, टिकट एल्बम, वह कहाँ से आया था? वह सिंगापुर से आया था। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोच कर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। एक एक टिकट क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे? सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। इसमें की जो बाल मनोविज्ञान की जो बात कही गई है, कि जो राजप्पा है वह किस प्रकार से बातें कर रहा है कि उसके पास क्या ही होगा, एक एल्बम ही तो मिला है, और उसको क्या पता कि टिकट कैसे जमा की जाती है, जितनी बड़ी टिकट होगी उतनी ही महंगी होगी। वह भला क्या समझे? उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। अपने आप से बातें कर रहा है जो राजप्पा है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है, उसने अच्छा अच्छों को उल्लू बना दिया है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंच कर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका।
ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी। इसमें यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि जो टिकट एल्बम है उस कहानी में नागराजन की बहन का क्या नाम है। तो नागराजन की बहन का नाम है कामाक्षी। कामाक्षी उसका नाम है। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में इकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर जो है एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी नहीं इतना बड़ा। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली आई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों न इसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। एम एन राजन जो उस पर लिखा गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दरवाजा बंद करके सीढ़ियों से उतरकर अपने घर भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। कि उसने अलमारी है जो अलमारी के पीछे अपने घर एल्बम छुपा दिया था। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और तेरा चेहरा जो है तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। कि रात को 8 बजे जो है अप्पू जो इन दोनों का के दोस्त था, रजप्पा का और नागराजन का। अप्पू आया तो इनके दोस्त का नाम भी पूछा जा सकता है कि जो राजन है, नागराजन है, और जो राजप्पा है इनके दोस्त का क्या नाम है? अप्पू। हाथ पाँव हिलाकर उसने पूरी बात क्या सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब था। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला कर दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खालिद तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। अप्पू ने कहा कि कामाक्षी जो नागराजन की बहन है उसने कहा कि सिर्फ राजप्पा जो है तुम्हारे जाने के बाद यहाँ आया था। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सबको उस पर शक हो रहा है। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा था। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा जो है डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। कि यहाँ पे देखिए, जो राजप्पा है वैसे अपने आप से ही बातें कर रहा है कि क्या होगा, पुलिस आएगी, वो देखेगी, वो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे पाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की
देगची चढ़ा रखी थी, उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे! राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तो यहाँ यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो नागराजन का टिकट एल्बम था, जो राजप्पा ने चुरा लिया था, उसका उसने क्या किया? उसने अंगीठी में उसको जला दिया था, कि एल्बम को उसने जला दिया था। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आ रहा है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद राज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से जो है उसका चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे चुप पुचकारा। वह फक फक रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो या, यह रहा मेरा एल्बम। कि उसको पता था कि उसने उसने पाप किए हैं। राजप्पा ने उसका, नागराजन का एल्बम जो है जला दिया था। तो उसने कहा कि लो यार, तुम मेरा एल्बम लेके जाओ, अब इसे तुम रखो। ऐसा क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं था। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको देख रहा हूँ, रख लो। राजप्पा, भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है! नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोला। नागराजन ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए भाई, तूने इतनी मेहनत की है, इतनी टिकटें जो बटोरी हैं, उनको जोड़ा है, तो अपना एल्बम अपने पास ही रख। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फुट फुट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया, कमीज से आंखें पोंछता हुआ। राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, यानी कि जो राजप्पा ने पुकारा नागराजन को, सुनो राजू। नागराजन ने उसे पलटकर देखा कि जो राजू, इसमें किसका नाम था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो राजू, इसमें किसका नाम था? तो वह नागराजन को राजू कहते थे। उसने पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। रजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो देखिए यहाँ पे जो हम कहानी पढ़ रहे थे, टिकट एल्बम, जिसमें राजप्पा और नागराजन की कहानी है। जिस नागराजन को जो नया एल्बम आया है, वह उसके मामा ने सिंगापुर से उसके लिए भेजा है। और इस कहानी के जो लेखक है, सुंदरा सुंदरा रामस्वामी, इन्होंने यह कहानी लिखी है। और इसमें से प्रश्न पहले स्टेट में आए हुए हैं, तो आप इनमें से मुख्य जो है एक प्रश्न आया था कि उसके एल्बम पर मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था? M.N. राजन लिखा हुआ था। और उसकी बहन का नाम भी पूछा जा सकता है, कामाक्षी। और उसके उनके दोस्त का भी नाम पूछा जा सकता है, जिसका नाम है अप्पू। तो धन्यवाद, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।